दोस्तों, जब अपराधी अपने अपराधों से बाज नहीं आता है तो कानून को एक्शन लेना पड़ता है और इसका रिजल्ट अंत में या तो एनकाउंटर होता है या फिर उसकी फांसी से। पर ऐसा ही कुछ हुआ अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के साथ। बता दें कि उसने ऐसे अपराध किए जिसके चलते उसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी रखा गया था। 49 दिनों की तलाश के बाद आखिरकार यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया। असद के साथ ही उसके सबसे खास शूटर मोहम्मद गुलाम को भी झांसी में ही मार गिराया गया। दोस्तों, इस एनकाउंटर की शुरुआती जानकारी में ये बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम को जब इसकी खबर मिली कि असद और उसका साथी गुलाम झांसी में मौजूद हैं, तो उन्होंने उस लोकेशन को फॉलो करते हुए असद की घेराबंदी की। और घेराबंदी करने के बाद जब पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो असद और उसके साथी शूटर ने गोलियां चलाईं, जिसके चलते एसटीएफ ने भी अपनी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी और उसमें असद और उसका शूटर मोहम्मद गुलाम दोनों मारे गए। पर दोस्तों, आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि असद, जिसका एनकाउंटर किया गया है, कुछ महीने पहले तक वो लखनऊ के एक टॉप स्कूल में पढ़ने वाला एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसने इसी साल इंटरमीडिएट पूरा किया था। पर आखिर यूपी पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का एनकाउंटर क्यों किया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, असद अहमद बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट था और वो लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसने इसी साल अपना इंटरमीडिएट पूरा किया था। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, जिनमें से असद अहमद तीसरे नंबर का बेटा था। असद अहमद ने इसी साल लखनऊ के एक नामी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। असद पढ़ाई में एक होनहार छात्र था। रिपोर्ट के मुताबिक वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था, पर दोस्तों, परिवार की आपराधिक इतिहास की वजह से उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था और उसने फाइनली लखनऊ के एमिटी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेकर लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। अब ऐसे में इतनी कम उम्र का लड़का जो वकील बनना चाहता था, वो कुछ ही समय में यूपी का इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा कि महज 2 महीने के अंदर ही उसके ऊपर 5 लाख का इनाम रख दिया जाए, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, जब असद के पिता यानी अतीक और उसके चाचा अशरफ जेल में थे, तब उनकी गैर मौजूदगी में अतीक के 2 बड़े बेटे उमर और अली पिछले कुछ सालों से अतीक के गिरोह को चला रहे थे। पर उस समय असद पढ़ाई कर रहा था। साल 2018 में अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर सुर्खियों में आ गया, क्योंकि उस समय उमर ने लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लिया था। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त अतीक अहमद यूपी की देवरिया जेल में बंद था और उमर उस प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करके उसे देवरिया जेल में ले गया था। जेल में ले जाकर उमर ने अतीक के सामने उस प्रॉपर्टी डीलर से अरबों की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती साइन करवाया। अब दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अतीक उस समय तक सब कुछ जेल से ही ऑपरेट कर रहा था। और इसी अपहरण वाले केस में अतीक का बड़ा बेटा उमर पुलिस की निगाह में आ गया। अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद अतीक के दोनों बेटों के ऊपर जांच एजेंसियों ने इनाम घोषित कर दिया और इन्हें वांटेड लिस्ट में डाल दिया, जिसके बाद दोनों भाइयों ने पकड़े जाने और एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया था। और अब अतीक और उसके दोनों बड़े बेटे जेल में थे, तो ऐसे में अब जिम्मेदारी निभाने की बारी थी असद की। ऐसे में असद ने अतीक की गैंग की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली और वो लखनऊ से ही सब कुछ ऑपरेट करने लगा। और इसके सबूत पुलिस वालों को तब मिले जब उन्होंने असद के लखनऊ वाले फ्लैट पर छापा मारा और वहां से उन्होंने भारी मात्रा में कैश और चेक जब्त किया। और ये नकदी असल में रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन की थी। पर दोस्तों, ये सब पुलिस ने तब किया जब फरवरी 2023 में राजूपाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह और उनके रिश्तेदार उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, राजूपाल वही हैं जिनकी हत्या के लिए अतीक और उसके भाई अशरफ को जेल में बंद किया गया था। इसलिए उमेश पाल, जो कि राजूपाल हत्याकांड के इकलौते गवाह थे, उनकी हत्या का मास्टरमाइंड भी अतीक अहमद ही था। लेकिन जब जांच की गई तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उस सीसीटीवी फुटेज को जब गौर से देखा गया तो उसमें ये पता चला कि उमेश पाल की हत्या के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई गई थी। और इसी के बाद ये पता चला कि असद अहमद 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने पहुंचा था। सीसीटीवी फुटेज में वो खुले चेहरे के साथ एक हाथ में लोडेड हथियार लिए हुए था। घटनास्थल पर उसकी चाल ढाल से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मर्डर की कमान अतीक के बेटे यानी कि असद ने संभाल रखी थी। इसी के बाद असद पर यह आरोप भी लगा कि उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गुजरात की साबरमती जेल में बंद अपने पिता अतीक अहमद की गैंग के आधा दर्जन से भी ज्यादा शूटर्स को लीड किया था। उमेश पाल हत्याकांड को 24 फरवरी की शाम को 5 बजे के आसपास जिस तरह से खुलेआम अंजाम दिया गया, उसने उत्तर प्रदेश प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद यूपी पुलिस के ऊपर तुरंत ही एक्शन में आने का दबाव बढ़ गया और यूपी पुलिस शुरुआत में ही इस मामले में शामिल रहे 2 शूटर्स का एनकाउंटर भी कर चुकी थी, जबकि फरार चल रहे असद और उसके 5 अन्य साथियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। पुलिस की कई टीम असद और उसके साथियों को पकड़ने के लिए यूपी के साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों में भी जुटी हुई थी और शक की जगह पर लगातार छापेमारी भी जारी थी। इस दौरान असद ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, इसकी जांच भी की जा रही थी। दोस्तों, वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपनी उम्र के लड़कों को भी साथ में रखा हुआ था।
असद को उस समय तक गोली चलाने के लिए शूटर भी मिल गए, लेकिन दहशत फैलाने के लिए उसने अपने पिता अतीक के सबसे करीबी गुड्डू मुस्लिम को बुलाया था। राजूपाल मर्डर केस में भी आरोपी रहे गुड्डू मुस्लिम वारदात को अंजाम देने से 3 दिन पहले असद से मिला था, जहां पर उमेश पाल की हत्या की योजना बनाई गई थी। हथियारों का इंतजाम हुआ, जिसके बाद कचहरी से लेकर उमेश पाल के घर तक अतीक के गैंग के लोग फैल गए, जिन्हें अतीक का बेटा असद लीड कर रहा था। कोई उमेश पाल के घर के पास एक ग्राहक बनकर खड़ा था, तो कोई राहगीर बनकर उमेश पाल के पीछे चल रहा था। जिसके बाद पहली बार अतीक का बेटा असद कोई आपराधिक घटना यानी कि किसी की हत्या करने के लिए बेखौफ सबके सामने आया। उसने ना तो अपना चेहरा ढका और ना ही पहचान छुपाने की कोशिश की, जिसके बाद वो उमेश पाल पर गोलियां बरसाते हुए नजर आया। वारदात को अंजाम देकर वो उसी कार से अपने घर पहुंचा और वो कार उसने सड़क के किनारे खड़ी कर दी और दूसरी गाड़ी से शूटर और हमलावर अलग अलग निकल गए। इसी हमले के बाद से असद अहमद स्टूडेंट से यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। ऐसे में यूपी पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। असद पर पुलिस की बहुत ही बारीक नज़र बनी हुई थी। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने एनकाउंटर के डर से ही दिल्ली के संगम विहार इलाके में जाकर छुपा हुआ था, जहां पर दिल्ली की स्पेशल फोर्स उसे पकड़ने ही वाली थी कि असद और उसके साथी मोहम्मद गुलाम दोनों फरार हो गए। और इसी फरारी के बाद वो दोनों झांसी पहुंचे थे, जहां पर पुलिस को असद के खिलाफ इंटेल मिली थी। जिसके बाद यूपीएसटीएफ ने उन दोनों का पीछा किया और उनसे सरेंडर करने को कहा, पर असद अहमद और मोहम्मद गुलाम ने एनकाउंटर ना करते हुए पुलिस की टीम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और जिसके बाद यूपीएसटीएफ ने इन दोनों को मार गिराया। दोस्तों, जब ये घटना हुई तो इसी कहानी के पैरेलल प्रयागराज में एक और कहानी चल रही थी, जहां पर सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी की जा रही थी, जो कि राजूपाल और उमेश पाल हत्याकांड के सबसे बड़े मुजरिम के तौर पर इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद है। पुलिस अतीक अहमद को 14 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई थी और इस दौरान अतीक के साथ कोई वारदात ना हो जाए, इसके लिए पुलिस वाले भी बड़ी संख्या में कोर्ट के आसपास खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही कोर्ट परिसर में असद अहमद के एनकाउंटर की खबर फैली, वैसे ही कोर्ट में मौजूद वकीलों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। और जब इस खबर का पता अतीक को चला तो ऐसा बताया जा रहा है कि कोर्ट में ही वो रोने लगा था। और दोस्तों, इस तरह से अतीक के आपराधिक जगत का बहुत बड़ा चैप्टर बंद हो गया। बता दें कि अतीक अहमद अपने छोटे बेटे असद से बहुत प्यार करता था और इसलिए ही अतीक ने असद के बचपन से ही उसके शौक पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। असद अहमद काफी लेविश लाइफस्टाइल जीता था। असद के पास राडो सेंट्रिक जैसी कई महंगी विदेशी घड़ियां मौजूद थीं। दोस्तों, इसलिए ही कहा जाता है कि अगर आपके हाथों में पावर है तो उसे सही जगह पर इस्तेमाल करें। अगर आप किसी को सताते हैं तो आज नहीं तो कल अपने साथ वैसे ही होते हुए देखने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे दोस्तों, अगर आप राजूपाल हत्याकांड और अतीक अहमद के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मौजूद है। वैसे क्या कहना है आपका इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।